न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल। आसनसोल नगर निगम बोर्ड भंग होते ही एक्शन शुरू, मेयर और पार्षदों के नेम प्लेट हटाए गए। दामोदर पर बनेगा पक्का पुल, अग्निमित्रा पाल के संकेत से जगी उम्मीद। वो जल्द वो स्टार्ट हो जाएगा। आंदोलनरत मजदूरों ने फैक्ट्री से भाजपा नेताओं को खदेड़ा, तेंदुआ में हाई वोल्टेज हंगामा। बीपीएल में बीएमएस का हल्ला बोल, प्रशासनिक भवन का घेराव कर किया जोरदार प्रदर्शन। लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक गतिरोध के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास एवं नगर विकास विभाग ने आसनसोल नगर निगम को भंग कर दिया। 7 जुलाई को जारी सरकारी आदेश में पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम 2026 की धारा 60/1 के तहत नगर निगम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ADDA की CEO तथा आसनसोल नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त आदित्य चौधरी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि नागरिक सेवाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखने और प्रशासनिक शून्यता से बचने के लिए फैसला लिया गया है। नया निर्वाचित नगर बोर्ड कार्यभार संभालने तक अथवा अधिकतम 6 महीने तक नगर निगम की सभी प्रशासनिक शक्तियां प्रशासक के पास रहेंगी। गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों से बोर्ड की बैठक न होना, संपत्ति कर माफी का निर्णय, प्रशासनिक गतिरोध तथा नागरिक सेवाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य की शहरी विकास एवं नगर विकास विभाग ने आसनसोल नगर निगम को शो कॉज नोटिस जारी किया था। मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय ने ईमेल के माध्यम से 6 पन्नों का जवाब भेजा था, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सरकार उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और नगर बोर्ड को भंग करने का फैसला ले लिया। इधर नगर निगम के भीतर भी संकट लगातार गहराता जा रहा है। 106 पार्षदों में से अब तक 6 पार्षद और 2 बोर्ड चेयरमैन अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा पार्षदों का मनोदय तथा वाहनों के लिए मिलने वाला 10 लीटर पेट्रोल का कोटा भी बंद कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे नगर निगम में प्रशासनिक और राजनीतिक अस्थिरता और अधिक बढ़ गई है। जो शो कॉज नोटिस के बाद सोमवार को मेयर विधान उपाध्याय के कोलकाता जाकर तृणमूल कांग्रेस के नेता ऋतुव्रत बंदोपाध्याय से मुलाकात करने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। मंगलवार को मेयर आसनसोल नगर निगम पहुंचे थे और राज्य सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि प्रशासनिक समस्याओं के बावजूद नगर निगम की सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि प्रशासक आदित्य चौधरी के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम की नागरिक सेवाएं कितनी जल्दी सामान्य होगी और नए नगर बोर्ड के गठन की प्रक्रिया कब शुरू होती है। वहीं राज्य सरकार के इस निर्णय पर निवर्तमान मेयर विधान उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये असंवैधानिक है। প্রথমত হচ্ছে আমি নিজে জানতাম না যেটা ভাঙা হয়েছে। আমি যখন শুনলাম তো শোনার পর তারপর আপনারা এসেছেন, এটা দেখুন ওনাদের মনে হয় না গণতান্ত্রিক হিসাবে তো এটা অধিকার নয়। প্রথমত হচ্ছে একজন নির্বাচিত যারা রয়েছে 5 বছরের জন্য থাকে, তো ওনারা একটা চিঠি আমাদেরকে অলরেডি করেছিলেন, কমিশনার অ্যাড্রেস করেছিলেন, তারপর আমাকে দিয়েছেন এবং সেটাতে আমি রিপ্লাইও দিয়েছি গতকালকে। তারপর কাল রাত্রে বা আজকে যখনই ভেঙেছেন, ডিজলভ করেছেন, ওনারা আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য ডিজলভটা করেছেন। ওনাদের আগাম শুভেচ্ছা রইল এবং আমাকে বা আমাদের যে কোনো কাউন্সিলরকে যদি কোনো দিন কোনোভাবে যদি দরকার পড়ে আসানসোলের মানুষের পরিষেবা করার জন্য, তো নিশ্চিতভাবে আমরা সাথে আছি। কালকে যখন আপনি একটা আমাদের বক্তব্য দিয়েছিলেন, তখন কি আপনার কাছে কোনো নির্দেশ আসেনি? আমি আজকেও জানতাম না, আমার কাছে তো কোনো চিঠি আসেনি। মনে হয় এটা কমিশনারের কাছে, যিনি আছেন তার কাছে এসছে। আমাদেরকে তো না, আরেক যে কোনো কাজে আমাদেরকে মেয়ররা রয়েছে বা বোর্ড রয়েছে, বোর্ডকে বাদ দিয়ে তো ওরা করেছে। ঠিক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনও আপনাদের বলা হয়নি এরকম? না, আমি জানতামই না।
তো এইভাবে হঠাৎ একটা সেট আপ সরে গেল, কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারে পাবলিক বা সাধারণ মানুষ বা কর্পোরেশন? দেখুন, অসুবিধাতে মনে হয় পড়বে না বলে তো ওনারা চিন্তা ভাবনা করে করেছেন। ওরা চাইছেন আরো ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য, তো নিশ্চিতভাবে ওরা আরো ভালো সেট আপ তৈরি করে রেখেছেন। এই প্রশাসকের বসার আগে আর কি পরিষেবায় কিছুটা খামতি হয়েছিল মনে হচ্ছে? দেখুন, এটা বড় কর্পোরেশন, এখানে আসানসোল যে প্রপার আসানসোল ধরুন ঘিঞ্জি ভাবে রয়েছে। তো আমাদের যারা স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, ধরুন সকালবেলার থেকে কাজ চালু করে, ময়লাটা উঠিয়ে দিল, আবার ময়লা ফেলেছে, তো সেটাকে আবার ওঠানো। এই যে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো প্রবলেম ছিল। ড্রেনেজ সিস্টেম আমরা বর্ষাকালে কন্টিনিউ প্রসেসে জল পড়লে জলটা বার করার মতন জায়গা ফায়গা ছিল না। তো সেগুলো আমরা এই 5 বছরের চেষ্টা করেছি, 4.5-5 বছরের চেষ্টা করেছি আমরা, যতটা ফান্ড পেয়েছি, যেভাবে ফান্ড পেয়েছি সেভাবে কাজ করেছি এবং আশা করছি যে সরকার যখন নিজে চালাবে এটাকে, তখন আরও বেশি পরিমাণ হয়তো ফান্ড পেয়ে আরও বেশি পরিমাণ কাজ হবে। জলের অ্যারেঞ্জমেন্টও আমরা যেখানে যেখানে কর্পোরেশনের লাইন ছিল আমরা জল ঠিকঠাকভাবেই দিতাম। হয়তো কখনো ইলেকট্রিক না থাকলে তো চলবে না, তো সেখানে ইলেকট্রিক শাটডাউন থাকলে তো আমাদের মেশিন চলবে না, জলও উঠবে না, তো হয়তো কোনোখানে হয়তো প্রবলেম হয়েছে মানুষের, আবার হয়তো সেটাকে হয়তো রাত পর্যন্ত জল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যেখানে কর্পোরেশনের লাইন এখনও যায়নি সেখানে অলরেডি এই বোর্ডে একটা টেন্ডার হয়ে পড়ে আছে, তো সেগুলো নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে কাজ হবে। এই প্রশাসক মনে করছেন কাজ করবে, তার জন্য তো বোর্ডটা নিয়েছেন, মানে ওনারা চাইছেন আরো ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য, তো নিশ্চিতভাবে কাজ করবেন। ওরা বলছে নাকি নাগরিক পরিষেবা পেতনা এবং আসানসোল পুর নিগমে প্রচুর দুর্নীতি নাকি হয়েছে। দেখুন, এখন তো দায়িত্ব চালাবেন, তো দেখে নেবেন সেটা এরকম কিছু থাকে আর কি। নিশ্চিতভাবে। দেখুন, এত বড় একটা কর্পোরেশন, আমি আজকে ছিলাম, আমি নিজেই তো বলছি যে এত বড় কর্পোরেশন, এই স্টাফ এই নিয়ে সকাল থেকে কাজ করে নিশ্চিতভাবে কোথাও নোংরা পড়েছিল, হয়তো সকালে উঠিয়েছে আবার ফেলে দিয়েছে, তো সেগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, নিশ্চিতভাবে ইনারা হয়তো আরো ভালো পরিষেবা দিয়ে দেবেন। বোর্ডটা ভাঙবাড়ি ছিল, ওটা কোনো ব্যাপার নেই, ওটা কিছু কাজই করতে পারছে না, কোনো কাউন্সিলর এলাকায় নেই, ঘর ছেড়ে চলে গেছে, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, কোনো কাজ হচ্ছে না। বোর্ডটা ভাঙার দরকার ছিল, বোর্ডটা ভেঙেছে, ভালো হয়েছে। पश्चिम बंगाल सरकार की शहरी विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा आसनसोल नगर निगम बोर्ड को भंग करने के फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बुधवार सुबह राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद आसनसोल नगर निगम के विभिन्न विभागों में लगे अधिकारियों और पार्षदों के नाम वाले नेम प्लेट हटाने का काम शुरू कर दिया गया। मेयर विधान उपाध्याय चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उपमेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक, MMIC गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा लिखे नेम प्लेट उनके चैम्बर के बाहर से हटा दिए गए। अब बोर्ड भंग होने के बाद इन लोगों का पद भी चला गया है और नगर निगम से उनको सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। नगर निगम बोर्ड भंग होने के बाद अब नगर निगम का पूरा प्रशासनिक कार्यभार आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अदिति चौधरी के हाथों में होगा। उन्हें सरकार ने नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया है। अब नगर निगम की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रशासक के पास रहेंगी और वहीं नागरिक सेवाओं तथा विकास कार्यों की निगरानी करेंगी। नया निर्वाचित बोर्ड बनने तक या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक आसनसोल नगर निगम का संचालन प्रशासक के नेतृत्व में किया जाएगा। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। आसनसोल और बांकुड़ा को बर्नपुर में नेहरू पार्क के पीछे दामोदर नदी पर बना बांस का पुल ही जोड़ता है। यहाँ से रोज बांकुड़ा और पुरुलिया से हजारों लोग बर्नपुर और आसनसोल आते हैं। अधिकतर कामकाज के सिलसिले में तो कुछ पारिवारिक रिश्तेदारों के पास। लेकिन यह पुल जो अभी दिख रहा है, आशंका है कि आने वाले बरसात के दिनों में जब दामोदर नदी पानी से लबालब भर जाएगा तो नदी की तेज धारा में बह जाएगा। फिर नावें ही चलेंगी जो लोगों को नदी का आर पार कराएंगी। हर साल यह हिस्सा होता है। सालों से नदी पर कंक्रीट का पुल बनाने की मांग की जाती रही है। फास्वेकी समेत आसनसोल के अन्य बिजनेस फोरम ने भी यह मांग की है, लेकिन ममता बनर्जी के राज में दामोदर नदी पर पुल नहीं बना। पिछले साल जब बांस का पुल नदी में बह गया तो उस समय वर्तमान की नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने नदी तट पर जाकर देखा था और कहा था कि भाजपा की सरकार बनी तो हम यहाँ कंक्रीट का ब्रिज बनाएंगे। अब लगता है यह बात सच होने वाली है। फास्वेकी के अध्यक्ष सचिन राय ने बताया कि मंत्री अग्निमित्रा पाल से हाल में बैठक हुई थी और उन्होंने ब्रिज के संबंध में सकारात्मक बात की है। लास्ट 4 ईयर से हम लोग दामोदर का ब्रिज डिमांड किए थे, तो इसका बहुत ज़रूरी है। और एक बात है, लास्ट जो हम लोग अग्निमित्रा पाल, हमारा जो मिनिस्ट्रियल अफेयर्स का मिनिस्टर एंड अर्बन डेवलपमेंट का मिनिस्टर, उस दिन हम लोग फास्वेकी का तरफ से एक प्रोग्राम किए थे, फेडरेशन साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उसमें 2 कम्युनिटी मिनिस्टर अग्निमित्रा पाल महाशय, डॉक्टर अजय पोद्दार, तो उसमें खुद मिनिस्टर अपने ही उस दिन अनाउंस किया ये दामोदर का ऊपर जो ब्रिज जो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिंग करेंगे वो जल्द वो स्टार्ट हो जाएगा। बजट में इसको डिक्लेयर किया नहीं, लेकिन वो भी बोले हैं सब बजट में होता नहीं डिक्लेयर, लेकिन वो बनेगा। इसका बहुत जरूरी इसीलिए ये आसनसोल इंडस्ट्रियल बेल्ट एंड बांकुड़ा कनेक्टिंग होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसी का साथ बानपुर में एक एयरपोर्ट तैयार पड़ा हुआ है, एकदम रनवे तैयार है, टर्मिनल बिल्डिंग है, सब कुछ पेड़ कटेगा उसका लिए रुका हुआ है। लेकिन
वो ब्रिज बनने से एयरपोर्ट भी वायबल होगा। इसीलिए ब्रिज बहुत जरूरी है लोकल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, आसनसोल दुर्गापुर वासी के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी होगा, बांकुड़ा की डेवलपमेंट होगा प्लस आसनसोल को भी डेवलपमेंट। आसनसोल के बिजनेस को कितना उससे फायदा मिलेगा? आसनसोल का बिजनेस का बहुत ही मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसीलिए ये बांकुड़ा में जमीन सस्ता है, वहाँ पर होटल बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, इंडस्ट्री बन सकता है, छोटा छोटा एमएसएमई इंडस्ट्री बन सकता है। ये आसनसोल में कुछ इंडस्ट्रीज जो है, अगर बड़ा कुछ प्रोजेक्ट का उधर बन सकता है, इसलिए दोनों डिस्ट्रिक्ट का फायदा होगा। জনে জনে জানে যে এনএইচের মধ্যে গাড়ি চলে না, আপনারা নিজের মতো চালিয়েছেন। আপনাদেরকে বারবার মিটিং করা হয়েছে, বারবার বলা হয়েছে। टोटो से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूरे राज्य में सख्त निगरानी अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत बुधवार सुबह से दुर्गापुर के भिरंगी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दुर्गापुर ट्रैफिक गार्ड ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे एक के बाद एक कई टोटो को रोका गया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कई टोटो चालकों पर जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने कई टोटो को जब्त भी कर लिया। दुर्गापुर ट्रैफिक गार्ड की ओर से टोटो चालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि कोई टोटो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलता हुआ पाया गया तो किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि टोटो को भी जब्त किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोटो का अनियंत्रित संचालन बड़े सड़क हादसों का कारण बन सकता है। यही वजह से यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विशेष अभियान को आने वाले दिनों में और सख्ती के साथ जारी रखा जाएगा। জনে জনে জানে যে এনএইচের মধ্যে গাড়ি চলে না, আপনারা নিজের মতো চালিয়েছেন। আপনাদেরকে বারবার মিটিং করা হয়েছে, বারবার বলা হয়েছে যে এনএইচের মধ্যে গাড়ি চালাবেন না, কিন্তু আপনারা জোর জবরদস্তি ভাবে চালাচ্ছেন। আজকে গাড়িগুলোকে ধরা হয়েছে। গাড়ি যদি দ্বিতীয়বার চলে, গাড়ি পুরো আমি থানাতে সিজ করে দেবো। আজকে আপনাদেরকে ওয়ার্নিং ফাইন দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, দ্বিতীয়বার এরকম ভুল কাজ করবেন না। ক্লিয়ার? আজকে একটা ছোট ফাইন করে ছাড়ছি, কিন্তু দ্বিতীয় দিন আর ছাড়বো না। आसनसोल के चित्रा मोड़ में आज भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया। यहां पर आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंद्र मुखर्जी के अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग से जुड़े अधिकारियों से हेलमेट प्रदान किया। इस मौके पर भाजपा विधायक ने कहा कि हेलमेट सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप कानून से बचें, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यह दोपहिया वाहन चालक को याद रखना चाहिए कि जब तक वह बाहर निकलता है तो घर में कोई उसका इंतज़ार करता है। इस वजह से अपनी और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए भी उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उन्होंने आज इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक की ओर से जो हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है वह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे लोगों के अंदर न केवल ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता लाने में सहायता मिलेगी, बल्कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी जागरूक होंगे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन कुमार सिंह भी मौजूद थे। भाजपा के अल्पसंख्यक नेत्री नाजनीन अकमल ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। এখানে পৌঁছাবার জন্য আজকে এইরকম একটা পরিকল্পনা যে নিয়েছেন আমাদের ছোট বোন, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। দেখুন, প্রাণ মানুষের একটা, আমরা সবাই হেলমেট ব্যবহার করি, গাড়ির পাশে ঝুলিয়ে রাখি। হেলমেটটা রয়েছে গাড়িতে পড়ি না, মাথায় লাগাই না। আরে প্রাণটা তো আপনার নিজের, প্রাণটা চলে গেলে মায়ের কোল খালি হবে, আপনার বিধবা পত্নী বিধবা হবে, আপনার বাচ্চারা গুরুজন যারা রয়েছেন আপনি যাদের আপনার মা বাবার ক্ষতি হবে, আপনার বাচ্চারা কান্নাকাটি করবে, আর কারোর কিছু যাবে না। তো নিজের প্রাণটা যাতে অঘরে চলে না যায় তার জন্য হেলমেট পরা। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डनाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एक्सेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अस्थायी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड डीपीएल के प्रशासनिक भवन के सामने भारतीय मजदूर संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार का घेराव कर अपनी लंबे समय से लंबित मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारी श्रमिकों का आरोप है कि श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण अस्थायी कर्मचारियों का जब तब तबादला किया जा रहा है, उन्हें स्थायी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है और लंबे समय से वे कई तरह की सुविधाओं से वंचित है। बीएमएस ने मांग की कि डीपीएल अस्पताल के इंडोर विभाग का तत्काल दोबारा शुरू किया जाए। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वेतन दिया जाए, उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा लंबे समय से लंबित सभी मांगों को जल्द समाधान किया जाए। संगठन का कहना है कि श्रमिकों के न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित करने के लिए डीपीएल प्रबंधन को तुरंत आवश्यक कदम उठाने होंगे। यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने डीपीएल प्रबंधन को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यदि प्रबंधन उनकी मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाता रहा तो भविष्य में आंदोलन को और भी अधिक व्यापक और तेज किया जाएगा।
কি মনে হয়? দেখুন এই জায়গাটা, এই পুরনো যে অভ্যেস, এটাকে চেঞ্জ করার লক্ষ্যেই আমরা কিন্তু আসছি, লড়াই আন্দোলনে আসছি। কারণ এই ট্র্যাডিশন ভাঙতে হবে, এই ট্র্যাডিশন না ভাঙলে আমরা কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি দেওয়া আমরা আদায় করতে পারি। দেখুন, এখনও ম্যানেজমেন্টের অনেক অফিসার আছেন যারা শ্রমিকদের কথাও ভাবছে না, আবার বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রির কথাও ভাবছে না। আগের যারা সরকারে ছিল তাদের সঙ্গে রীতিমতো তারা যোগ সাজেশ রেখে অনেক রকম করার চেষ্টা করছে। আমরা তাই ভারতীয় মজদুর সংঘের তরফ থেকে নিয়ম আইনটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, শ্রম আইনটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা আমাদের কর্মসূচি গ্রহণ করে আমরা আগামী जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर विजय मुखर्जी आज आसनसोल नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने निगम के अधिकारियों से बात की। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम के बोर्ड को भंग कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने आज आसनसोल नगर निगम पहुंचकर निगम के अभियंताओं और अधिकारियों से बात की और जामुरिया क्षेत्र के विभिन्न रास्तों की जर्जर हालत को लेकर चर्चा की। विजय मुखर्जी ने कहा कि जामुरिया क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रास्तों की हालत काफ़ी ख़राब है। उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं से बात करने के बाद कहा कि अभियंताओं से बात करके उन्हें एहसास हुआ कि यह सभी कार्य को लेकर बहुत ही गंभीर है और उन्हें विश्वास है कि क्षेत्र के रास्तों की समस्या का बहुत जल्द समाधान निकल जाएगा। ডিজিটাল বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য আমার মেয়ে, প্লাস আমার মেন যেটা দরকার ছিল, আমাদের সিরিজডাঙ্গার রাস্তা আমি পাচ্ছি না। তো সিরিজডাঙ্গার রাস্তার অবস্থা এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে আছে যে স্কুলের বাচ্চাগুলো যাচ্ছে, পড়ছে, এবং বোরিনডাঙ্গার রাস্তাটাও খুবই খারাপ হয়ে আছে। তো সেই জন্য আজকে বেসিক্যালি আমি বলতে এসেছিলাম যে আমাদের সিরিজডাঙ্গার রাস্তা আপ টু পুলিশ স্টেশন অবধি এবং হুরমাডাঙ্গার রাস্তায় বিভিন্ন রাস্তা যেগুলো খারাপ অবস্থার আছে সেগুলোকে আমরা কীভাবে মেরামত করতে পারি এবং এই বর্ষাকালের জন্য বা পরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য যাতে এটাকে পার্মানেন্ট কিওর করা যায় সেটার জন্য আজকে ডিসকাশন করার জন্য এখানে এসেছিলাম। তো ওনাদের সঙ্গে আমার যেটা কথা হলো, ওনারা যত শীঘ্র সম্ভব ওনারা বললেন যে আমি এই রাস্তাটাকে যাতে ঠিক করা যায় আমরা দেখছি, এবং আমিও বললাম যে আমাদের বীরপুর গাঁয়ের রাস্তাও প্রচণ্ড খারাপ আছে, বীরপুরের রোডটা যে প্রচণ্ড ট্রাফিক গাড়ি যায়, সেই রাস্তাগুলোকে কীভাবে করা যায়। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल,